के अनुयायियों, आज मैं आपके लिए ईश्वर का एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ जो शांति और दिव्य मार्गदर्शन से भरा हुआ है। आज के हमारे वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ईश्वर के संदेश और आशीर्वाद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल सकते हैं और हमें प्रकाश और आशा से भरे मार्ग पर ले जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके लिए है और आप अपने जीवन में और स्पष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया टिप्पणी में "मैं आशीर्वाद के लिए तैयार हूँ" लिखें और सुनिश्चित करें कि आप हमारे चैनल आत्मा की विधि को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी सभी पवित्र शिक्षाओं को कभी न चूकें। अब दिव्यता की इस जादुई यात्रा में अपने आप को खो जाने दें। ईश्वर आपसे कह रहे हैं, आज आप सभी अच्छी चीजों के हकदार हैं। खुद पर विश्वास रखें और देखें कैसे चमत्कार घटित होते हैं। ईश्वर आपके भीतर की अच्छाई को देखता है, उस रोशनी को जो अंधेरे समय में भी चमकती है। आप ईश्वर के प्रिय संतान हैं और आपके पास आने वाली हर अच्छी चीज के हकदार हैं। यहाँ तक कि उन दिनों में भी जब आप खोया हुआ या अनिश्चित महसूस करते हैं, इस सत्य को याद रखें कि आप सिर्फ अपने अस्तित्व के कारण ही योग्य हैं। जब आप इस सत्य को अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि ईश्वर भरपूर आशीर्वाद और अवसरों के साथ प्रतिक्रिया करता है। आपको ध्यान रखना चाहिए, आज आपको आशीर्वाद से वंचित किया जा सकता है। ईश्वर का एक संदेश है। ईश्वर आपको जीवन के मार्ग पर सावधानी से चलने का आग्रह कर रहे हैं। यह याद दिलाने के लिए है कि जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव होते हैं, खुशी के क्षण और चुनौतियों के क्षण होते हैं। लेकिन जीवन की इस धारा में ईश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम कठिनाइयों का सामना करते हुए भी वफादार और सकारात्मक रहें। हालांकि हवा में एक चेतावनी भी है। उन लोगों के लिए एक सतर्कता कहानी है जो कृतज्ञता और सकारात्मकता के मार्ग से भटक जाते हैं। अगर आप खुद को लगातार नकारात्मकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए पाते हैं, जो गलत हो रहा है उसकी शिकायत करते हुए और आपको मिले आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त नहीं करते हैं, तो आप ईश्वर के आशीर्वादों की सूची से वंचित हो सकते हैं। जब हम जीवन के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अनजाने में ईश्वर के द्वारा हमारे लिए तैयार की गई भरपूर आशीर्वादों से खुद को दूर कर लेते हैं। यह ऐसा है जैसे हम आशीर्वादों के भोज की ओर पीठ कर लेते हैं, जिससे हमें भूख और असंतुष्टि का सामना करना पड़ता है। लेकिन चिंता न करें, उम्मीद की किरण भी है। ईश्वर आपको नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि आप दुनिया को कृतज्ञता और प्रशंसा की नजरों से देखें। जब हम अपने दिल को हमें घेरने वाले आशीर्वादों के लिए खोलते हैं, तभी हम उन्हें भरपूर मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। निश्चिंत रहें कि एक उज्जवल भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ईश्वर वादा करते हैं कि जल्द ही आपकी जिंदगी में हर क्षेत्र में सुधार आएगा। आपका स्वास्थ्य, आपकी वित्तीय स्थिति, आपका करियर और आपके रिश्ते। उनके दिव्य योजना पर भरोसा रखें और जानें कि वह हमेशा आपके सर्वोच्च भले के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। जब हम खुद को नकारात्मकता में फंसा पाते हैं, तो यह ऐसा है जैसे हम अपने और ईश्वर के आशीर्वादों के बीच एक बाधा खड़ी कर लेते हैं। लेकिन जब हम कृतज्ञता और सकारात्मकता की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उस बाधा को गिरा देते हैं और आशीर्वादों के द्वार को चौड़ा खोल देते हैं। हर दिन ईश्वर का एक उपहार है जो हमें उनके प्रेम और कृपा का अनुभव करने के अवसरों से भरा होता है। लेकिन अगर हम इन अवसरों को नकारात्मकताओं पर ध्यान केंद्रित करके और हमारी कमी पर विलाप करके बर्बाद कर देते हैं, तो हम हमें घेरने वाले भरपूर आशीर्वादों को खोने का जोखिम उठाते हैं। ईश्वर के आशीर्वाद को अनलॉक करने की कुंजी हमारे विचारों और शब्दों की शक्ति में निहित है। जब हम कृतज्ञता और पुष्टि के शब्द बोलते हैं, तो हम खुद को ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरेखित करते हैं, जिससे हमारे जीवन में आशीर्वाद आकर्षित होते हैं। आज ईश्वर के संदेश पर विचार करते हुए एक क्षण लें और अपने आशीर्वादों की गिनती करें। चुनौतियों और कठिनाइयों के बीच भी हमेशा आभारी होने के कारण होते हैं। कृतज्ञता की भावना को विकसित करके आप अपने जीवन में और अधिक आशीर्वादों के प्रवाह को आमंत्रित करते हैं, जिससे खुशी और समृद्धि की एक लहर उत्पन्न होती है। जैसे एक जहाज तूफानी पानी में नेविगेट करता है, प्रकाश स्तंभ की रोशनी द्वारा निर्देशित होता है, वैसे ही हम भी जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, ईश्वर के प्रेम की रोशनी द्वारा निर्देशित होते हुए। उनके मार्गदर्शन पर भरोसा रखें और जानें कि वह आपको सुरक्षित आश्रय में ले जाएंगे, जहां आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहे हैं। ईश्वर के आशीर्वादों को प्राप्त करने की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, सकारात्मकता और कृतज्ञता को अपनाने का निर्णय। नकारात्मकता के बोझ को छोड़ दें जो आपको पीछे खींचता है और खुद को ईश्वर के प्रेम और भरपूरता की गर्माहट में स्नान करने दें।
इस परिवर्तन की यात्रा पर आगे बढ़ते हुए विश्वास बनाए रखें और अपनी सकारात्मकता में अडिग रहें। चुनौतियों का सामना करने पर भी चांदी की परत देखने का विकल्प चुनें, यह जानते हुए कि हर बाधा विकास और सीखने का एक अवसर है। तो खुले दिल और कृतज्ञता से भरे मन के साथ ईश्वर द्वारा भेजे गए आशीर्वादों को प्राप्त करें। आप उनके प्रेम और भरपूरता के योग्य हैं और वह आपको जीवन के हर पहलू में समृद्ध और प्रगति करते देखना चाहते हैं। उनकी आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए आमीन टाइप करें। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हमें यह समझना होगा कि हर चुनौती एक छुपे हुए आशीर्वाद के साथ आती है। कठिनाइयों का सामना करने से हमें मजबूत बनने का मौका मिलता है और हर संघर्ष के पीछे एक महत्वपूर्ण सबक होता है। हमें उन सबकों को अपनाना चाहिए और उन पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि वे हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हर कठिन समय के बाद एक उज्जवल समय आता है और ईश्वर हमें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम उन उज्जवल पलों को देख सकें और उनका आनंद ले सकें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। सकारात्मक विचार न केवल हमारे मन को शांति देते हैं, बल्कि वे हमें एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में भी मदद करते हैं। अगर हम नकारात्मक विचारों में फंसे रहते हैं, तो हम खुद को आशीर्वादों से वंचित कर सकते हैं। इसीलिए हर सुबह उठकर एक सकारात्मक विचार के साथ दिन की शुरुआत करें और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। आप में से कितने लोग आज अपने दिल में सकारात्मकता और कृतज्ञता को महसूस कर रहे हैं? अगर आप तैयार हैं तो टिप्पणी में आमीन लिखें और इसे अपनी सच्चाई मानें। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होना सीखें, चाहे वह एक छोटी सी चीज हो या बड़ी। हर आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दें। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम अपने जीवन में और अधिक आशीर्वादों को आमंत्रित करते हैं। कृतज्ञता की यह भावना हमें अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज को संजोने में मदद करती है और हमें याद दिलाती है कि ईश्वर हर समय हमारे साथ हैं। हमारी सफलता की कुंजी हमारी मानसिकता में छुपी होती है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें कि ईश्वर ने आपको अनगिनत क्षमताओं और संभावनाओं से नवाजा है। उन क्षमताओं को पहचानें और उन्हें अपने जीवन में इस्तेमाल करें। कभी-कभी हम जीवन में इतने उलझे रहते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि ईश्वर हमें हर पल एक संकेत दे रहे हैं। उन संकेतों को पहचानें और समझें कि ईश्वर आपके साथ हैं और आपके भले के लिए काम कर रहे हैं। जब भी आप खुद को असहाय महसूस करें, तो उस पल में ईश्वर से प्रार्थना करें और उन्हें अपने दिल की बातें बताएं। क्या आप तैयार हैं ईश्वर के संदेश को सुनने और अपने जीवन में उनकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए? अगर हाँ, तो टिप्पणी में आमीन लिखें। जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दें। हर बार जब आप नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होते हुए महसूस करें, तो एक पल रुकें, गहरी सांस लें और सोचें कि आप इस स्थिति से क्या सीख सकते हैं। यह आपको न केवल समस्या को हल करने में मदद करेगा, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएगा। ईश्वर के प्रेम और मार्गदर्शन पर भरोसा रखें। जब भी आप खुद को कठिनाई में पाएं, तो याद रखें कि यह भी गुजर जाएगा। ईश्वर ने हमारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है और हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। हर कठिनाई के बाद एक नया रास्ता खुलता है, जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाता है। क्या आप अपने जीवन में आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो टिप्पणी में आमीन लिखें। प्रत्येक दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें। हर सुबह उठकर अपने आप से कहें कि आज का दिन बेहतर होगा। जब हम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। यह हमें खुश और संतुष्ट महसूस कराता है और हमें हर दिन को अच्छे तरीके से जीने में मदद करता है। सपनों का पीछा करना न छोड़ें। ईश्वर ने आपको एक उद्देश्य के साथ इस दुनिया में भेजा है और उस उद्देश्य को पूरा करना आपका कर्तव्य है। अपने सपनों को साकार करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करें और विश्वास रखें कि ईश्वर आपके हर कदम पर आपके साथ है। क्या आप अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो टिप्पणी में आमीन लिखें। आपके जीवन में जो भी हो, हमेशा यह याद रखें कि ईश्वर आपके साथ हैं। वह आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनके प्रेम और मार्गदर्शन में विश्वास रखें और जानें कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं।
और वह आपके लिए सबसे अच्छा ही चाहते हैं। क्या आप ईश्वर के प्रेम और मार्गदर्शन को अपने जीवन में महसूस करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो टिप्पणी में आमीन लिखें। हर दिन को एक नई उम्मीद और नए अवसर के साथ जिएं। हर सुबह उठकर ईश्वर का धन्यवाद करें और उनसे अपने दिन को मार्गदर्शन देने के लिए प्रार्थना करें। यह आपको न केवल मानसिक शांति देगा, बल्कि आपके दिन को भी सफल बनाएगा। ईश्वर की योजना पर विश्वास रखें और जानें कि वह हमेशा आपके लिए सबसे अच्छा ही चाहते हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ईश्वर आपके साथ हैं और वह आपके लिए सबसे अच्छा ही करेंगे। उनका प्रेम और मार्गदर्शन आपको हमेशा सही दिशा में ले जाएगा। क्या आप ईश्वर की योजना पर विश्वास रखने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो टिप्पणी में आमीन लिखें। हर दिन एक नई शुरुआत है। हर सुबह उठकर अपने आप से कहें कि आज का दिन अच्छा होगा और आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। सकारात्मकता और विश्वास के साथ हर दिन की शुरुआत करें और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। ईश्वर के आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। उनका प्रेम और मार्गदर्शन हमेशा आपके साथ है। उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करें और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। क्या आप ईश्वर के आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो टिप्पणी में आमीन लिखें। अब मैं आपको एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करने और मेरे साथ यह प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रिय भगवान, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे हर दिन सकारात्मकता और आभार के साथ जीने की शक्ति और संकल्प प्रदान करें। मुझे नकारात्मकता से मुक्त करें और मेरे हृदय को आपके आशीर्वादों के लिए खोलें। मुझे अपनी दिव्य योजना में विश्वास करने की बुद्धि और धैर्य दें, ताकि मैं हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख सकूं और हर बाधा से सीख सकूं। हे भगवान, मुझे आपकी उपस्थिति और प्रेम में स्थिर रखें, ताकि मैं जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना कर सकूं और आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ सकूं। मुझे कृतज्ञता और सकारात्मकता की दृष्टि से दुनिया को देखने की शक्ति दें और मुझे यह विश्वास दिलाएं कि हर दिन एक नया अवसर है आपके आशीर्वादों को प्राप्त करने का। आपके प्रेम और आशीर्वादों को अपने जीवन में आमंत्रित करते हुए मैं अपने हृदय और आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मुझे अपनी कृपा और आशीर्वाद से भर दें, ताकि मैं हर दिन आपके प्रेम की रोशनी में जी सकूं। आमीन। धन्यवाद इस महत्वपूर्ण संदेश के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। याद रखें कि सकारात्मकता और कृतज्ञता के साथ जीने से आप अपने जीवन में ईश्वर के आशीर्वादों को आमंत्रित करते हैं। यदि इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, तो कृपया टिप्पणी में मैं आशीर्वाद के लिए तैयार हूं लिखें और हमारे चैनल आत्मा की विधि को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे दिव्य मार्गदर्शन और आशीर्वादों को निरंतर प्राप्त कर सकें। हम कामना करते हैं कि आपका हर दिन प्रकाश और प्रेम से भरा हो। आपके और आपके परिवार के लिए अनेक आशीर्वाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।